तो भाई लोग पिछले 3 साल से डिले होते होते फाइनली 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली पुष्पा 2 का ट्रेलर अब हमारे सामने आ चुका है, जो कि ओवरऑल मुझे ठीक ठाक ही लगा है। कुछ गूज बम्स वाले मोमेंट इस ट्रेलर में नहीं थे और हाँ, मेरा ओपिनियन काफी ज्यादा अलग तुम्हें नजर आता होगा, पॉपुलर ओपिनियन से काफी ज्यादा दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। तो देखो, सबसे पहले तो ये मूवी 2022 को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मूवी के मेकर्स ने इसे काफी ज्यादा डिले किया है। अब उसे डिले क्यों किया है, इसका रीजन तो हमें इस ट्रेलर में देखने को पता चल रहा है। इस मूवी का स्केल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पुष्पा अब सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाके जापान में भी वो फाइट करता हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर शुरू से शुरू करें ना, तो मूवी की टाइमलाइन तो पार्ट 1 की ही होगी, लेकिन अब 2004 में कहानी टेक प्लेस करने वाली है। लेकिन इस ट्रेलर को जिस तरीके से एडिट किया गया या फिर ये ट्रेलर हमारे जिस तरीके से हमारे सामने ला चुका है ना, ऐसा लगता है कि ये मूवी एक साथ कई सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है, जिसकी उनका वो जो बेसिक उनका स्कैंडल वाला जो वो स्मगल करते हैं वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये मूवी पुष्पा का ब्रांड बनाने की भी काम कर रही है। पार्ट 1 में जिस तरह फहद फासिल और पुष्पा का कैरेक्टर जब आपने सामने आया था, तब वो हाथ पीछे करके जो अपना ब्रांड बनाया था, उस ब्रांड को जिस तरीके से इस मूवी में वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही बस उतना ही नहीं, बल्कि इसमें कई सारे हमें पैसा भी देखने को मिल रहा है, जिसे वो सोफा में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ये मूवी एक साथ कई सारी चीजों के ऊपर काम करने वाली है, और इस ट्रेलर का बस एक तरफ उद्देश्य यही था कि बस कैओस ही दिखाना है। लेकिन ऐसा लगता है कि पुष्पा इस बार सिर्फ पुलिस वालों से नहीं निपट रहा, बल्कि वो जापान के इसमें भी हमें कुछ शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर पुष्पा अपेरेंटली पहुंच चुका है और यहाँ पे एक डॉग फाइट का सीन भी है। हाँ, भले वो ब्लर ना दिखा दे, लेकिन वो जापान है और वो दिखाना ये एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि तुमने इसका फर्स्ट पार्ट अगर ध्यान से देखा होगा ना, तो तुम्हें वहां पे जापान का ये रेफरेंस भी मिल चुका होगा। फिर इसके बाद हमें रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर की भी एक झलक देखने को मिल सकती है, और शायद ना ऐसा लगता है कि इस मूवी में उनको कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत वेट दिया गया है, क्योंकि पुष्पा के मुंह से उनके कैरेक्टर के बदले में एक डायलॉग भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद ये शॉट ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, और ये डिफरेंट इसीलिए लग रहा है ना क्योंकि इस शॉट में हमें पुष्पा को कुछ गुड्डे मार रहे ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। और ये डिफरेंट इसीलिए क्योंकि पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिला था कि पुष्पा भाई को कोई उसका बाल वाका छोड़ो, उसको कोई छू भी नहीं पड़ रहा, लेकिन इस पार्ट में उसको गुड्डे मार रहे, इसलिए शायद थोड़ा अलग सीन लग रहा है। तो शायद हम ये होप कर सकते हैं, बस ये एक होप ही है कि ऐसा हो कि शायद हमें इस मूवी में थोड़ा पुष्पा भाव का थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल जाए। लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट में पूरी मूवी की कहानी एड होने के बावजूद भी एक अलग से 15-20 मिनट का एक सेगमेंट रखा था बस फहद फासिल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और मैं उनको इस मूवी में भी देखने चाहूंगा। आई मीन वो ट्रेलर में दिखते भी है, लेकिन उनके कैरेक्टर में उतना ही वेट चाहूंगा जितना उनको फर्स्ट मूवी में दिया गया था, क्योंकि भाई अलग से 15-20 मिनट उनके कैरेक्टर के लिए रखा गए थे, तो इस मूवी में भी उनको उतना ही वेट मिला ऐसा मैं चाहूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पुष्पा भाव के बाकी के सारे विलन्स भी एक साथ आके फहद फासिल के कैरेक्टर के साथ अब वो मिल चुके हैं, जिसके चलते शायद बस यही एक होप ही है कि हमें इस मूवी में पुष्पा भाव का डाउनफॉल भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये ट्रेलर ठीक है, आई मीन इसे जिस तरीके से एडिट किया गया ना, चीजें काफी ज्यादा फास्ट निकल जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और ऊपर से इसका हिंदी डब, आई मीन पिछले पार्ट के लिए इसकी हिंदी डब के लिए काफी ज्यादा इनके लफड़े चल रही थी। आई मीन एक पार्ट तो ऐसा था कि जबकि हिंदी में मूवी रिलीज होगी भी नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, लेकिन ये भी हिंदी में रिलीज हुई, हिंदी लोगों से इसको काफी ज्यादा प्यार मिला, जिसके चलते उन्होंने इसकी हिंदी डब को भी काफी ज्यादा सीरियसली लिया था। लेकिन कितना घटिया हिंदी डब ये किया गया है, आई मीन वो बिल्कुल भी पावरफुल वो नहीं फील हो जाता। तो ओवरऑल मैं बस इसके ट्रेलर के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि पुष्पा 2 का ये ट्रेलर ना एक ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ गूज़बम्स देने वाला नहीं था। आई मीन ऐसा इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन कुछ खास भी नहीं था, ये बस ओवरऑल ही था। इस पुष्पा 2 से ये उम्मीद तो नहीं थी। आई होप कि ये मूवी प्रूव्स मी रॉन्ग, लेकिन ये सारे मेरे पे थे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरा ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से काफी ज्यादा अलग जाता हुआ है। इसके ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इन सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो को यही पे रैप अप कर देते हैं। जैसे पुष्पा को उसकी श्रीवल्ली मिली, वैसे अगर तुम्हें भी तुम्हारे लाइफ में अगर तुम्हारी श्रीवल्ली चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।